नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। जहां एक ओर भूमाफियाओं पर शिवराज सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो उनका बखूबी साथ उज्जैन पुलिस निभा रही है। प्राइम टीवी पर उज्जैन पुलिस टीम के कप्तान सत्येंद्र शुक्ल रूबरू हुए और हमारे संवाददाता कैलाश सलोनिया द्वारा माफियाओं पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है। हमारे बीच आज उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी हैं। जिला पुलिस के अगुवाई में इन दिनों माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन या यूँ कहें कि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में क्या क्या अभी तक उपलब्धियां रही और क्या प्लानिंग है, इन तमाम विषयों पर आज हम जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगे। प्राइम टीवी के सवाल होंगे और आदरणीय श्री जिला पुलिस अधीक्षक जी के जवाब होंगे। तो बड़ा यूँ कहना चाहिए कि कैंपेन उज्जैन जिले में भू माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। तो अभी तक की कुछ बड़ी उपलब्धियां जनता को आप बताएं। एक प्राथमिकता है और इसमें सभी तरह के माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, शराब माफिया हो, नशे के विरुद्ध जो नशे के माफिया हो, इन सभी के विरुद्ध एक लगातार एक अभियान चल रहा है। अभी तक जैसा आपने भू माफियाओं के संदर्भ में कहा कि पिछले एक महीने में इसमें लगातार कार्रवाई करके हम लोगों ने लगभग 80 करोड़ के आसपास की ज़मीनों को, शासकीय ज़मीनों को मुक्त कराया है। इसके साथ साथ जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, जो ने अपने अवैध जो व्यापार है या अवैध माफिया वाला जो तंत्र है उसके थ्रू जो कुछ संपत्तियां अर्जित की हैं, उनको हमने चिन्हित किया था और नगर निगम और राजस्व विभाग के सहयोग से इस तरह के अभी तक 16 ऐसे अपराधी हैं जिनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की है। आज भी 2 कार्रवाइयाँ इस तरह की हुई हैं, जिस दोनों ही जो शराब माफिया थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनकी शासकीय कब्जे से जमीन को मुक्त कराया गया है। पुलिस किसी माफिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। यदि जनता पुलिस के समक्ष इस तरह की कोई बात लेकर आए तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि पुलिस को उन माफियाओं के बारे में जानकारी दी जाए? तो बिल्कुल पारदर्शी है। हम हमेशा से ही जो हमारा सूचना तंत्र है या जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, लोगों की जो इसमें भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए हम पूरी तरह से उनको ओपन है। और हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वो जो हेल्पलाइन नंबर में अगर वो अपनी जानकारी, अपनी स्वयं की जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो हमारे उस नंबर पे अपना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, फोटोग्राफ के फॉर्म में हो या SMS फॉर्म में हो, किसी भी तरह से उस सूचना को दे सकते हैं। उस सूचना की तस्दीक करते हैं। उस सूचना की तस्दीक के आधार पर हम उस पर फिर अगली कार्रवाई बोल रहे हैं। और कई धार्मिक स्थलों पर भी कुछ लोगों ने विशेष करके रूरल एरिया में जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं धार्मिक स्थलों के विरुद्ध। तो इस तरह की कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसकी भी एक प्रक्रिया है और अगर इस तरह की शासकीय भूमि या में अतिक्रमण किया गया है तो उसका भी परीक्षण लगातार राजस्व विभाग कर रहा है और उस पर जैसे ही उनके वेरिफिकेशन सत्यापन हो जाता है और कोई अगर कार्रवाई बनती है तो उसमें निश्चित कार्रवाई। अवैध कॉलोनी के बारे में जैसा कि अभी आपने बताया है, तो जनता से कुछ इस तरह से फीडबैक मिल रहे हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है, जो वास्तव में जो लोग दोषी है वो अभी भी बचे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि नगर पालिका नागदा ने 12 लोगों के नाम पुलिस थाने में दिए थे और मात्र 4 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई। नहीं, ये आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहें। ये पूरी पारदर्शी कार्रवाई है और जो भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उसका सत्यापन राजस्व विभाग के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उन रिपोर्ट्स पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, आपके इन जवाब से यह माने कि जनता बिल्कुल श्योर हो जाए कि कोई भी माफिया कितना भी बड़ा हो वह कानून के हाथ से नहीं बच पाएगा? निश्चित ही। जो ये हमारी ही नहीं, पूरे शासन की मंशा है और शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का जो माफिया है उसको बिल्कुल निस्तनाबूद किया जाए। उसी दिशा में हम लोग लगातार अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश दे दें कि जनता जो इस तरह का जो कैंपेन चल रहा है, जो आपका अभियान चल रहा है, उसमें कहीं सहयोग करे या जनता आश्वस्त हो जाए कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो आपके इस अभियान से नहीं छूट पाएगा? शासन स्तर से ही सभी तरह के माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, राशन माफिया हो, मिलावटखोर हो, भू माफिया हो, सभी तरह के माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसमें मेरी जनता से सिर्फ इतनी अपील है कि अपने उनके पास जो भी सूचनाएं हों
जिन आपराधिक तत्वों के संबंध में, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में जो भी उनके पास सूचना हो उसको खोलकर पुलिस को बताएं। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए और उस पर कार्रवाई करके एक सुरक्षित माहौल उज्जैन में बने, इसके लिए उज्जैन पुलिस कृत संकल्पित है। एक सर, एक अंतिम सवाल है कि उज्जैन जिले के कई पुलिस थानों में बल की कमी चल रही है, तो क्या आपका ये कैंपेन पुलिस बल की कमी के कारण कहीं कुछ प्रभावित हो रहा है? क्या सूचना, क्या नजरिया आपका? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि वो पुलिस बल सिर्फ उज्जैन में नहीं, सभी जगह कम है। 20 से 25% कम है जो सैंक्शन है। उसमें उसके कई सारे तकनीकी कारण हैं, उस पर भी नहीं जाना। लेकिन हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो भी हमारे बल उपलब्ध है, ये इनसे हम कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी कार्रवाई हो रही है। बल की कमी के कारण कहीं किसी तरह का अवरोध नहीं हो रहा है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि माफिया कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो राशन माफिया हो, जल माफिया हो। इन दिनों एक एसिड माफिया भी कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी संख्या में पनप रहा है, तो इसके बारे में क्या आपके कुछ स्टेप रहेंगे? यह विषय भी मेरे संज्ञान में अभी आया है और इस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। अभी इस पर जो हमारे पास फीडबैक है कि कुछ दीगर राज्यों से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हमने अपना तंत्र उसमें लगाया है और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें बहुत अच्छा लगा सर, प्राइम टीवी के साथ आपकी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।